नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं फिजिम्पल। देखो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि अभी पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में यही सब चर्चा का विषय बना हुआ है। और कैसी क्या कहानी चल रही है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर भी जानना हो उसके बारे में तो मैंने अपने चैनल पे क्या किया है, एक 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। तो उसको जाके देख लेना, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। मैंने शुरू से लेकर अब तक जो भी चला है, ठीक है, टाइम मिले तो जाके देख लेना। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो देखना देखना, जब भी भारत में कोई किसान हो या कोई पहलवान हो या कोई राजनीतिक पार्टी या नेता हो, इनको क्या होता है, जब अपनी मांगे मनवानी होती हैं या आपके जैसे मेरे जैसे आम आदमी इनको अपनी आवाज कहाँ सरकार के कानों तक पहुंचानी होती है, तो वो कहाँ पहुंचता है? दिल्ली के सीधे जंतर मंतर में पहुंचता है। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन होगा, तो इस जगह का नाम तुमने क्या सुना होगा? बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हुए सुना होगा, ठीक है। तो क्यों भैया जंतर मंतर में सारे प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? क्या जंतर मंतर के पहले भी कोई ऐसी जगह थी जहां प्रोटेस्ट होते थे? और होते थे तो ऐसा क्या हो गया रातों रात कि प्रोटेस्ट की जगह बदल दी गई? चलिए इस वीडियो में समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी, ठीक है। आते हैं अपन थोड़ा सा, तो देखो इसमें अपन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन इसका इतिहास समझते हैं कि कैसी क्या कहानी रही है पहले जंतर मंतर की। तो कहते हैं भैया, जो जंतर मंतर है, जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर की जो स्थापना थी सन 1724 में, सन 1724 में किसने किसने कौन थे? जयपुर के महाराज, जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह जी महाराज। कौन? सवाई जयसिंह जी महाराज द्वितीय ने क्या करी थी? इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, जो अपने प्लेनेट्स होते हैं, ग्रहों, ठीक है, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, ठीक है, इनकी क्या स्थिति का पता लगाने के लिए, इनकी क्या स्थिति का पता लगाने के लिए इसका क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या था? क्या कहा था कि जो दिल्ली के महाराज जो सवाई जयसिंह थे, इनको क्या था? एस्ट्रोनॉमी में बहुत बहुत ज्यादा क्या थी? दिलचस्पी थी। क्या में? किसमें? एस्ट्रोनॉमी में, मतलब खगोल विज्ञान, है ना, खगोल विज्ञान। मतलब कुल मिला के क्या किया जाता था यहाँ पे? खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी का क्या किया जाता? अध्ययन किया जाता था, मौसम की स्थिति पता लगाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो कहते हैं भैया, जो जंतर मंतर का प्रारंभ में नाम, मतलब स्टार्टिंग में नाम क्या था? क्या था? संस्कृत में नाम था यंत्र और मंत्र, ठीक है। तो यंत्र का मतलब क्या हो गया? आपको तो पता ही होगा। तो यंत्र का मतलब हो गया उपकरण, और मंत्र का मतलब हो गया गणना, मतलब उपकरणों की गणना, या फिर क्या हो रही है, मतलब एक तरीके से उनका अध्ययन किया जा रहा है। किसका? उपकरणों के माध्यम से। किसका? ग्रहों नक्षत्रों का, जो भी है एस्ट्रोनॉमी। कुल मिला के क्या है? खगोल विज्ञान का मतलब एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी जो जंतर मंतर है, इसके अलावा भी जंतर मंतर कहाँ पे है? एक तो कहाँ हो गया अपना दिल्ली में, एक कहाँ हो गया भैया? जयपुर में, जयपुर में भी है। इसके अलावा अपने उज्जैन में भी है, ठीक है। और एक और कहाँ है? वाराणसी में। 4 जगह पे स्थापना करवाई थी इन्होंने, इसके अलावा भी, ठीक है। और कहते हैं जो जयपुर वाला है ना, अब जयपुर वाला है, तो ये तो यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है भैया, ठीक है। तो आया समझ में? तो ये थी पहला जंतर मंत्र की थोड़ी पीछे की कहानी, क्या उद्देश्य था उसके पीछे का, ठीक है, बनाने का। तो ये हुई। तो ऐसा क्या हुआ फिर? मतलब जहां पे तारों की कहानी चल रही है, तारों से नारों तक की कहानी पहुंची कैसे है? जहां पे तारों का अध्ययन किया जाता था, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था, तारों से आज वहां नारे चल रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। तो यहां तक की कहानी पहुंची कैसे? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखना। तो साल था भैया 1990, साल था 1990। और दिल्ली में एक जगह है, आपको पता ही होगी कौन सी? इंडिया गेट, इंडिया गेट। और इंडिया गेट के पास एक जगह है बोट क्लब, बोट क्लब। तो क्या होता? 1990 के पहले, 1990 के पहले भारत में जितनी भी प्रोटेस्ट होते थे वो कहां होते थे? बोट क्लब में होते थे। कहां होते थे? बोट क्लब में होते थे, ठीक है। जंतर मंतर तो अभी आया है, तो मतलब क्या हुआ? 1990 के पहले कहां होते थे? बोट क्लब में होते थे। थोड़ा सा और पीछे चलो, साल था 1988, साल था 2 साल जस्ट पहले, 1988 में एक क्या होता है? बहुत बड़ा किसान आंदोलन होता है। क्या होता है भैया? एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कौन? इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बाबा महेंद्र सिंह
टकैत। कौन? टकैत। ठीक है, ये है। ये क्या कर रहे थे? इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, तो कहते हैं कि 5 लाख से ज्यादा किसान, 5 लाख से ज्यादा किसान कहां पहुंच गए? वोट क्लब में पहुंच गए। ठीक है, 10,000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर, 10,000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर लेके पहुंच गए। कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, पूरा राशन, राशन पानी, चूल्हा, खाने बनाने की पूरी व्यवस्था लेकर कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। और कुछ लोग तो कहते हैं भाई साहब, कुछ लोग तो कहते हैं कि भैंसे लेकर भी, क्या भैंसे लेकर भी पहुंच गए थे। भैंसे, अब किसानों के पास क्या रहेगा बेचारों के पास, तो भैंसे चारा लेकर भी कहां पहुंच गए थे? बोट क्लब पहुंच गए थे। और कहते हैं भाई साहब कि 7 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली ठप हो गई। ठीक है, पूरी दिल्ली में धुआं धुआं हो गया रहा। ठीक है, तो ये कहानी थी क्या? इसकी, बोट क्लब की। ठीक है, और होता यह है, इस आंदोलन के बाद क्या होता है, क्या होता है, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो सरकार को क्या होता है, किसान की मांगों के सामने झुकना पड़ता है, और क्या होता है, सरकार इनकी मांगे मान लेती है। ठीक है, अब ठीक है, ये कहानी क्या थी? बोट क्लब और एक किसान आंदोलन की। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखना, इस आंदोलन के बाद, इस आंदोलन के बाद सरकार ने किसानों की मांगे तो मान ली, लेकिन ये आंदोलन क्या था? सरकार की नींद उड़ाने वाला था। लेकिन अब देखना, जो बोट क्लब है, बोट क्लब जो है, बोट क्लब है, ये कहां पे है? जस्ट थोड़ा सा संसद भवन, और क्या है, जो राष्ट्रपति भवन है, क्या है? राष्ट्रपति भवन के बहुत ज्यादा पास में है। और 5 लाख लोगों का जमावड़ा होना कहां पे? संसद भवन के पास में। ये कहीं ना कहीं देश की, और देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। ठीक है, तो सरकार को ये समझ में आ गया था। तो क्या होता है, साल था 1993, 1993 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद क्या किया गया? बोट क्लब पर, बोट क्लब पर, बोट क्लब पर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। बैन लगा दिया गया, मतलब आप अब किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी आंदोलन कहां पे? बोट क्लब पर नहीं कर सकते थे। तो देखना, यहां तक की कहानी समझ में आई। ये थी बोट क्लब की किसान आंदोलन थी, और बोट क्लब पे बैन लगा, यहां तक की कहानी। ठीक है, अब देखना, अब देखना कि भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। भारत का संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। ठीक है, आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। ठीक है, तो देखना, अब क्या है, अब इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट करना हो या विरोध करना हो या सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी है, तो आपने तो यहां बैन लगा दिया, तो अब वो जाए कहां? तो क्या हुआ, क्या हुआ, इस फैसले के बाद कौन सी जगह चुनी गई? कौन सी जगह चुनी गई? अगर आपको किसी तरीके का प्रदर्शन करना है तो कौन सी जगह चुनी गई? आ गया भैया आपका, वो जगह थी भैया जंतर मंतर, जंतर मंतर। ठीक है, तो जंतर मंतर को ही क्यों चुना गया? कोई और जगह भी तो ले सकते थे। तो क्या था, जो बोट क्लब था, जो क्या था, बोट क्लब था, वो क्या था, बहुत थोड़ा ओपन एरिया था। ठीक है, और क्या था, जंतर मंतर उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी जगह थी। तो क्या है, जंतर मंतर को भी क्यों चुना गया? तो जंतर मंतर, देखो यहाँ पे क्या हो सकता था कि जो पुलिस है, प्रशासन है, क्या कर सकता था, दोनों साइड बैरिकेड लगाकर, दोनों साइड बैरिकेड लगाकर भीड़ को कंट्रोल करना क्या रहेगा? इजी रहेगा। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया? ये क्या हो गया? बैरिकेड वाला। दूसरा ये है कि अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, जगह अलॉट कर रहे हो, तो भाई ऐसी जगह तो दो जहां पर क्या हो, लोग तुमको देखें। जंगल में जाके तुमने जगह दे दी, वहां पे कोई देख नहीं रहा है, क्या मतलब रह गया? तो क्या है, ऐसी जगह भी तो रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी सरकार के पक्ष में हर चीजें थी। ये क्या है, प्रदर्शनकारियों, मतलब जो जिसको प्रोटेस्ट करना है उनके पक्ष में भी तो कुछ चीजें रहे। तो क्या हुआ, तो ऐसी जगह कौन सी अलॉट की गई जहां पे क्या हो, मीडिया का कवरेज हो आसानी से। दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास लगभग सारे मीडिया के ऑफिसेस हैं, जो भी बड़े वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, ऐसी जगह जहां पे मीडिया का क्या हो, आसानी से कवरेज हो। ठीक है, जंतर मंतर एक और ऐसी जगह जहां पर सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, डायरेक्ट नजर रख सकती है कि क्या चल रहा है, कैसी क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो कौन सी जगह चुनी गई? जंतर मंतर। तो क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, अब तुमको कोई प्रदर्शन करना हो तो आप कहां कर सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चुनी गई क्या? जंतर मंतर। ये थी जंतर मंतर की कहानी। लेकिन जंतर मंतर हाईलाइट में तब आता है, जंतर मंतर हाईलाइट में तब आता है कब? सन 2011 में। 2011 में कौन? अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी जब कब बैठ जाते हैं? अनशन पर बैठ जाते हैं। किसके? भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन
लोकपाल बिल पास कराने के लिए क्या कर जाते हैं, आमरण अनशन पर कब बैठ जाते हैं, 2011 में, है ना। उस समय शायद यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये तब उस समय बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, कब, जंतर मंतर एक बार। दूसरा क्या होता है, जब निर्भया केस होता है, निर्भया केस में दूसरी बार फिर हाईलाइट होता है, ठीक है। इसके बाद अभी क्या फिर से हाईलाइट है, किसमें, 2026 में, अभी वर्तमान में, जब सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, ठीक है। तो ये थी भाई साहब जंतर मंतर की कहानी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोगों की पूरी कहानी पता थी या नहीं थी, जो भी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, शाइनिंग ऑफ।